हेलो, वेलकम है, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग आरओ और एआरओ की वैकेंसी का काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए एक अच्छी खबर है। और कितने पदों पर अधियाचन आ चुका है अब तक, कितने पदों वैकेंसी आएगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने आरओ का जो पिछला मेंस हुआ था उन्होंने दिया है, तो इंटरव्यू तो नहीं है उसमें। तो वो लोग मेंस वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी न्यूज़ है। तो इस पूरा वीडियो के एंड तक देखिए। और जो कुछ लोग हैं जो बीएड भी हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने के साथ बीएड किया हुआ है, तो वो लोग जो बीईओ का नोटिफिकेशन है उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। और तो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सारी बात करेंगे, और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट इन चीज़ों से लेके अगर रिलेटेड रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो लोग पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, रेगुलर विज़िट करते हैं इस चैनल पे, तो वो लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे मेरा मोटिवेशन भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ डे टू डे करंट अफेयर्स डे टू डे बेसिस पे अपडेट किया जाता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप लोग डायरेक्टली या तो उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कराएंगे तो वहाँ से भी आप ओनली सक्सेस ऑफिशियल से आप लोग सीधा सीधा ज्वाइन कर पाएंगे। और एक चीज़ और, जो केवी का नोटिस आया था, अगर जिन लोगों ने अभी तक नोटिस डाउनलोड नहीं किया तो मैं बता दूं, वो मैंने परसों ही वहाँ पे अपडेट कर दिया था। और वहाँ जाके आप लोग जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का नोटिस है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। पहले आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नोटिफिकेशन है काफ़ी 1 या 2 महीने पहले से ही काफ़ी न्यूज़ में था कि आने वाला है। और ये बात सच भी है, नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलेगा भी। अभी तक कई कारण हैं कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं मिला है आप लोगों को देखने को, क्योंकि जो एआरओ कई ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो कई ट्रांसफ़र तो हो गए हैं, लेकिन कई ट्रांसफ़र एआरओ के वो अभी पेंडिंग हैं जो आरओ में होते हैं, या तो वो सचिवालय में हो या तो आयोग में। जो भी एआरओ रहते हैं उनका प्रमोट होकर आरओ में जब प्रमोशन हो जाता है तो होता है कि एक अच्छी खासी वैकेंसी एआरओ की क्रिएट हो जाती है, जो आपको देखने को नोटिफिकेशन में मिलती है। क्योंकि हमेशा जो एआरओ की वैकेंसी होती है आप देखेंगे कि उसमें आरओ की कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होती है। तो वो एक प्रमोशन का एक बड़ा इशू है जो वहाँ, जिसकी वजह से अभी तक उनके पास क्लियर डाटा अभी तक एग्जैक्टली नहीं है। तो काफ़ी पदों पे अधियाचन आ भी चुका है, कितने पद रिक्त हैं वो सब चीज़ें हो गई हैं। और अभी क्या है कि अब बात कर लेते हैं इसमें कि विज्ञापन कब आएगा। उससे पहले बात कर लें कि इसमें कितने पदों पे अधियाचन अभी तक आ चुका है। देखिए, अभी तक 300 प्लस पदों पे अधियाचन आरओ एआरओ का दोनों का मिला के आयोग के पास पहुंच गया है। और आयोग भी चाहता है नोटिफिकेशन निकालना। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे खासे पद हैं, और जो उम्मीद जताई जा रही है लगभग 350 के आसपास पे नोटिफिकेशन आना चाहिए, जिसमें कि एआरओ की संख्या निश्चित तौर पे ज़्यादा होगी, पर आरओ की भी अच्छी खासी संख्या रहेगी। कैटेगराइजेशन तो बहुत एग्जैक्टली तो अभी मुझे भी नहीं जानकारी है कि आरओ या एआरओ में एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन पदों की संख्या को लेकर कितना रहेगा। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और अच्छी खासी संख्या पे ये आएगा भी, और इसका एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। और दूसरा ये है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम आपका अगले जो पीएससी का जो कैलेंडर आएगा उसमें इसका एग्ज़ाम डेट हो सकता है मेंशन हो, एग्जैक्टली कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि इसका जो विज्ञापन है दिसंबर में आने की संभावना थोड़ा कम लग रही है। पहले मुझे भी लग रहा था शायद दिसंबर आएगा, दिसंबर लास्ट तक, लेकिन अभी संभावना कम इसलिए भी हो गई है कि दिसंबर ऑलरेडी शुरू हो गया है। और जो प्रमोशन वाला इशू है वो एक ऑलरेडी दिक्कत अभी है, वो टेक्निकल इशू है अभी आयोग में विज्ञापन को लेकर। तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा आपका विज्ञापन अभी नहीं आएगा, लेकिन विज्ञापन आना है ये भी निश्चित है। अब ये है कि दिसंबर एंड तक हो सकता है विज्ञापन आपका आ जाए, लेकिन इसकी भी संभावना कम ही है आज की डेट में अगर देखा जाए। और दूसरा ये है कि जो आपका कैलेंडर आने वाला है उसमें कैलेंडर अगले 6 महीने के जो भी एग्ज़ाम्स रहते हैं वो, अच्छा कई लोगों को डाउट है कि साल भर का कैलेंडर आता है, क्योंकि लास्ट बार जब मैंने कैलेंडर की बात बोली थी तो कुछ लोग कह रहे थे नहीं पूरे साल का आता है, आपको पता नहीं है।
तो ऐसा नहीं है 6-6 महीने का आता है, वो यूपीएससी का कैलेंडर नहीं है, वो पूरे साल भर का रहता है। यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर रहेगा वो अगर 6 महीने में जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो जून तक का कैलेंडर रहेगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो 6 मंथ्स रहते हैं उसका कैलेंडर बाद में आता है। तो इसमें ये अगर दिसंबर एंड में भी आती है तो, लेकिन इसका जो कैलेंडर यूपी पीएससी का है वो आपका 15 दिसंबर से पहले आ जाएगा। तो इसकी संभावना पूरी है कि उसमें एग्ज़ाम डेट आपकी नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है तब तक, तो एग्ज़ाम डेट आपकी हो सकता है मेंशन रहे उसमें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम डेट रहती है पर एडवर्टीज़मेंट उसके बाद आ जाता है। तो क्योंकि 6 महीने का अच्छा खासा समय है, 2 टियर का एग्ज़ाम है, प्री और मेंस दोनों का, तो एटलीस्ट ये है कि प्री की डेट आप में हो सकता है उसमें मेंशन हो। और बाकी ये है कि इसमें गारंटी नहीं है, ये एक संभावना बता रहा हूँ जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आयोग के पास विज्ञापन लगभग निकालने वाली स्थिति में है। जैसे ही वो विवाद ख़त्म होता है आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दिसंबर एंड तक आ सकता है जिसकी संभावना थोड़ा कम है, लेकिन जनवरी में आपको 100% इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, कई लोग हैं जो आरओ की वैकेंसी का ये रिज़ल्ट है उन्होंने मेंस दिया हुआ है उसका वेट कर रहे हैं। तो उनको बता दूं कि देखिए आपका रिज़ल्ट लगभग 1 हफ्ते पहले ही आ जाना था। रिज़ल्ट को लेके बहुत बड़ा इशू नहीं है, रिज़ल्ट आपका ऑलमोस्ट रेडी है और आपको कभी भी सरप्राइज़ मिल सकता है। हो सकता है कल आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए और ये पब्लिश बस किसी टेक्निकल इशू की वजह से अभी तक नहीं हुआ है, रिज़ल्ट आपका बन के तैयार हो चुका है। तो बस आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अगर आपका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए और आपका रिज़ल्ट अब कल आने की पूरी संभावना है। तो उसी तरह से देखते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो कल आपका रिज़ल्ट 100% आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन को लेके। ये काफ़ी दिनों से अवेटेड ये भी वैकेंसी है। पहले इसको एक एक करके बात कर लेते हैं, कितने पदों वैकेंसी आनी है, कब तक आएगी, ये सारी बात करेंगे। और पहले बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी का जो अध्याचन है वो लगभग 180 प्लस पदों पे आ चुका है अभी तक। और मतलब प्लस मैंने इसलिए लगा दिया है कि शायद 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो 180 प्लस पदों पे अध्याचन इसका आ गया है अभी तक। तो अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीओ की तो इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस आप बीएड ये चाहिए है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, बीए हो सकता है, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी है। इसके साथ अगर बीएड है आपका तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीजी इसमें चाहिए नहीं है, तो अगर आप पीजी नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप ग्रेजुएशन और बीएड है इसका कॉम्बिनेशन इसमें इतना ही चाहिए। और 180 प्लस पदों पे इस पे अध्याचन आ चुका है और इसका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पद अब इससे ज़्यादा पढ़ने की संभावना नहीं है इन पदों की। तो वही 180 से 90 के बीच में पदों में जो विज्ञापन है वो उतना ही आने की संभावना बन रही है। तो अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो आप इसकी तैयारी करते रहिए। और बाकी इसका विज्ञापन कब आएगा, विज्ञापन को अगर देख लें तो दिसंबर में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसका पोर्टल भी खुल गया। इसके विज्ञापन को लेके अब कुछ भी जो है पेंडिंग नहीं है, तो पर आएगा दिसंबर लास्ट में ही। ऑलरेडी दिसंबर शुरू हो गया है, लास्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो लास्ट में ही आएगा। और दूसरा ये है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सीरियसली तैयारी इसलिए कर लीजिए क्योंकि अगर विज्ञापन दिसंबर में आता है तो जो कैलेंडर पीएससी का आएगा उसमें इसकी एग्ज़ाम डेट ऐड हो गई आएगी। और इसका लगभग जब भी विज्ञापन होगा इसकी लास्ट डेट ख़त्म होने के 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप इससे मत सोचिए कि अगर आएगा नहीं आएगा या कब होगा। तो 3 महीने का समय प्री के लिए आपको मिलेगा जब भी विज्ञापन आता है। अगर जनवरी के बाद में लगभग अप्रैल के आसपास इसके एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। और ये मेरा एक संभावना बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी तो ऐसा कोई अब गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और संभावना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आने में भले ही देरी हो, लेकिन जो नोटिफिकेशन आ जाता है उसमें 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। ये जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाले होते हैं उनका पंचवर्षीय योजना ज़रूर रहती है, पर आयोग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 महीने में आपका एग्ज़ाम प्री हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वो एक प्रक्रिया है, फिर वो कब तक कंप्लीट होगा वो एक अलग बात है। और जो लोग नहीं जान रहे उनको बता दूं, सिर्फ इसमें 2 ही स्टेज है, प्री और मेंस का, इंटरव्यू इसमें नहीं है।
तो अगर नहीं इंटरव्यू तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बीएड अगर आप हैं तो। और जब तक आप ये टीचिंग एग्ज़ाम दे के खाली होंगे, उसके बाद आपको बीओ का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आप इसकी तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास एग्ज़ामों की 2023 में कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे लगता है जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सीरियसली इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अब इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग और मेहनत करिए, पर इसमें वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को जल्दी से जल्दी मिलेगी। और आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा आपके काम का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।